शहनाज नाम की वो लड़की जो मेरे ऑफिस में काम करती थी, बारिश की रात मेरे घर आई। मैं उसे देखता रह गया। वो काफी भीग चुकी थी, लेकिन जब मैंने उसे अंदर आने को कहा और उसने अपनी आप बीती मुझे सुनाई, मैंने उसे गले से लगा लिया, उसकी हर बात सुनी। हमने देखा कि हम दोनों के दिल अब मिल चुके थे। तो मधुलव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम राहुल है। मेरी वाइफ का नाम दिव्या है। 1 साल पहले दिव्या से मेरी शादी हुई थी। शादी बड़े अच्छे ढंग से हुई थी। वैसे हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मम्मी पापा चंडीगढ़ में रहते थे। चंडीगढ़ से दिल्ली में आकर उन्होंने वहाँ पर हमारी शादी की थी। दिव्या काफ़ी ज़्यादा अमीर घर से है और मेरा उससे काफ़ी प्यार था। मेरी जॉब अच्छी चलने लगी थी। प्राइवेट कंपनी में एक मैनेजर की हैसियत से मैं जॉब कर रहा था। सैलरी काफ़ी अच्छी थी, घर का खर्चा भी अच्छा चलता था, सेविंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। वैसे मैं स्मार्ट भी हूँ, लेकिन दिव्या काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। पहली बार जब मैंने उसे एक जगह देखा था, शादी पर देखा था। शादी में वो बैकलेस लहंगा चोली डालकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से आई है, लेकिन उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वैसे हर शादी में काफ़ी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो ब्यूटीफुल ड्रेसेस डालकर आती हैं। बैकलेस ड्रेसेस का आजकल फैशन है, लेकिन दिव्या उन सब से अलग थी। मैंने उसे देखा, उसकी नज़रें भी मुझ पर पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की की साइड से है या लड़के वालों की साइड से है, लेकिन जो भी हो, दिल तो उसका दीवाना हो गया था। बैकलेस ड्रेस में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि शादी में जाकर मेरा ध्यान बस उसी की ओर लगा रहा। वो जहाँ जाती मैं पीछे चला जाता, क्योंकि जब हम किसी लड़की को पसंद करने लगते हैं, या मान लीजिए किसी शादीशुदा औरत को हम पसंद करने लगते हैं, तो शादी में अगर वो मिल जाती है तो वो कहीं भी हो, हमारी नज़रें उसको तलाश कर ही लेती हैं। हम रह रहकर उसकी ओर देखते हैं। वही हाल बस मेरा था। मैं दीवाना हो चुका था दिव्या नाम की उस लड़की का। हालांकि मैंने कोशिश करके पता लगा लिया कि दिव्या कौन है, कहाँ रहती है, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि शादी में ही बस उससे इंट्रोडक्शन हो ही गया। जैसे तैसे करके बीच में मैंने किसी को डालकर दिव्या से बात कर ली थी। दिव्या के बारे में पता चला वो काफ़ी रिच फैमिली से है और उसका अपना पार्लर है। हालांकि हमारे पास भी पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन दिव्या की फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच थी। लेकिन फिर भी मेरे दिल में ना जाने ये तमन्ना कैसे आ गई कि दिव्या से ही शादी करनी है। मैंने अपने दोस्त से बोला कि देख यार, दिव्या मुझे काफ़ी पसंद आ गई है। बस मेरे दिल में यही है कि दिव्या से शादी करनी है। करूँगा तो इसी से करूँगा, नहीं तो किसी से नहीं करूँगा। अब मेरा दोस्त कहने लगा, देख यार, दिव्या काफ़ी रिच है, मुझे नहीं लगता कि वो शादी के लिए मानेगी। हाँ, अगर तेरा दिल है तो मैं जैसे तैसे किसी तरीके से उससे बात कर लेता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि वो मानेगी नहीं। तो मैंने उससे कहा, यार एकदम बात मत करना, पहले 1-2 बार कहीं मिल लेते हैं। तो बस उसने कहा, चलो ठीक है, कोई ना कोई बहाना बनाकर हम मिल ही लेंगे। तो आगे कुछ ऐसा हुआ, बहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे दोस्त का बर्थडे आ गया था। उसने मुझे इनविटेशन दिया था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसने दिव्या को भी बुला लिया था। उसकी गर्लफ्रेंड की दिव्या काफ़ी अच्छी क्लोज फ्रेंड थी, तो दिव्या भी वहाँ पर आई थी। मैंने उससे देखा, ब्यूटीफुल ब्लैक ड्रेस में वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही थी। हालांकि उस बर्थडे पार्टी में काफ़ी लेडीज़ आई हुई थी, काफ़ी गर्ल्स आई हुई थी, लेकिन सबकी नज़रें शायद दिव्या पर थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस समय भी उसने बैकलेस ड्रेस ही डाली हुई थी। मैं समझ चुका था कि बैकलेस ड्रेस उसकी काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा ड्रेस है, लेकिन मैं तो उसे देख रहा था। हालांकि मन में काफ़ी कुछ बातें आ जाती हैं, आनी भी चाहिए, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ प्यार का रिश्ता बनाना चाहते हैं और जिसे हमेशा के लिए अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, उसके बारे में कई बातें मन में आ ही जाती हैं। तो जो भी हो, उस रात दिव्या से मैंने नॉर्मल बात की, लेकिन मुझे पता था कि वो काफ़ी अच्छी लड़की है, काफ़ी प्यारी लड़की है। बातों से पता चल ही जाता है। वैसे आजकल की लड़कियों के बारे में पता करना कोई ज़्यादा आसान काम भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से कुछ और होता है, अंदर कुछ और ही होता है। लेकिन दिव्या के बारे में मैंने खुद पता किया था और मैंने खुद उससे बात करके देखा। वो काफ़ी अच्छी थी, दिल से बात की थी और उधर से भी दिल से ही बात हुई थी। काफ़ी देर हम में बातें होती रही। मैंने उससे बोला कि मेरी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब है, अच्छी सैलरी है। तो वो समझ तो चुकी थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि लड़कियाँ जज कर लेती हैं कि सामने वाले के दिल में क्या है। हालांकि उसकी मस्त नज़रों का मैं दीवाना हो गया था। एक हसीना जब अदाएं दिखाती हुई अपनी मस्ती दिखाती है, तो समझ लेना चाहिए
कि वो भी कुछ ना कुछ चाहती है, वो भी लेना चाहती है, प्यार लेना चाहती है, दोस्ती करना चाहती है। तो हम दोनों दोस्त बन गए थे। आगे जाकर ऐसे एक दो मुलाकातें हुई, फिर मैंने बात कर ली कि दिव्या जी, मुझे तो आपसे शादी करनी है, अगर आप भी तैयार हैं तो हाँ कर दीजिए प्लीज़। बस मेरी पहले बातें तो होती ही थी, लेकिन दिव्या कहने लगी, मुझे पहले ही पता था राहुल कि तुम्हारे मन में क्या है। तो मैंने उससे बोला, ओह वाओ, ये तो अच्छी बात है, तो क्या सोचा? तो दिव्या कहने लगी, बस मेरी भी हाँ है। अब मैंने उससे दिल से बात करते हुए कहा कि आप काफ़ी रिच फैमिली से हो, आपके मम्मी पापा मान जाएंगे, क्योंकि हम तो नॉर्मल फैमिली से हैं। हालांकि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आप जैसे तो हम कभी हो नहीं पाएंगे। तो दिव्या मुस्कुराकर कहने लगी, देखो राहुल, प्यार अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है। जहाँ प्यार है वो जगह पैसा नहीं ले सकता। मम्मी पापा को मनाना ये मेरा काम है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। रही बात पैसे की, तो पैसा तो किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, लेकिन दोस्ती तो, प्यार तो किसी से भी किया जा सकता है। और शादी हमेशा पैसा देखकर नहीं की जाती। और मुझे पता है कि तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होंगी। वैसे मेरा भी अपना पार्लर है, ये तो तुम्हें पता ही है। और जब मेरी अर्निंग भी होगी, तुम्हारी सैलरी भी होगी, पैसे की कमी कहीं नहीं रहेगी। उस समय जब मैं उससे बात कर रहा था तो दिव्या काफ़ी खुश थी। मैं समझ चुका था कि उसे भी प्यार चाहिए, वो शादी के लिए मान गई थी। उसी समय मैंने उसे गले से लगा लिया। फिर मैंने बोला, होटल में चलें? तो वो कहने लगी, जैसी आपकी मर्जी, मैं कभी आपको मना नहीं करूँगी। मैं खुश हो चुका था। बस उस रात हम होटल में चले गए थे, डिनर वहीं किया। और वो कहने लगी, बस सुबह ही घर जाएंगे। तो रात भर मैं उसके साथ रहा था, दिल की हर बात शेयर की। प्यार तो होना ही था। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो बस वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कितनी जल्दी तेजी से बीत रहा है। सुबह हम नहा धोकर फ्रेश हुए तो ऐसे लगा कि बस जिंदगी की वो हसीन रात हमारे जीवन में आ गई थी, कि जो हमेशा हमें याद रहेगी। दिव्या ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब पता था कि बस शादी जल्दी करनी है। मन में यही बात थी। तो मैं ऑफिस नहीं गया, सीधा घर चला गया था। मम्मी पापा से बात की। मम्मी पापा को वैसे मैंने बताया था कि मैं कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, सुबह ही आऊँगा। दिव्या ने भी यही कुछ बोला था, क्योंकि हर बात घर में पहले बताई नहीं जाती। दिव्या के घर में भी दिव्या ने बात कर ली थी, अपने घर में मैंने बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे को देखने के लिए राजी हुए, यानी कि मेरे परिवार वाले दिव्या को देखना चाहते थे और दिव्या की फैमिली वाले मुझे देखना चाहते थे। एक होटल में सारा प्रोग्राम रखा गया। दोनों की फैमिलीज में हर बात हुई, क्योंकि शादी के मामले में हर बात बिल्कुल खुलकर करनी चाहिए, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। हम तो एक दूसरे को पसंद करते ही थे। बस अब सारी बात घर वालों पर डिपेंड करती थी, लेकिन घर वाले भी मान गए थे। दोनों की फैमिली वाले काफ़ी खुश थे। हमारी जोड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। हर किसी ने मुझे कहा था कि राहुल और दिव्या की जोड़ी काफ़ी प्यारी लग रही है। मुझे जब ऐसा कोई बोलता था तो मुझे काफ़ी खुशी होती थी। और दिव्या ने जिस दिन हम उसे होटल में देखने गए थे, गोल्डन कलर का लहंगा चोली डाला था। गोल्डन और रेड कलर की ड्रेस में वो इतनी प्यारी लग रही थी, मेरी नज़रें उसकी ओर से हटती ही नहीं थी। क्या मस्त मेकअप था, क्या वो यंग लग रही थी। यंग तो थी ही, लेकिन हद से ज़्यादा वो खूबसूरत लग रही थी। मेरे हिसाब से उससे बढ़कर मेरे लिए कोई लड़की हो नहीं सकती थी। तो जिंदगी की वो हसीन शाम मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद शादी की डेट फाइनल हो चुकी थी। शादी का दिन भी आ गया था। रिश्तेदार आए हुए थे। होटल में ही शादी का सारा प्रोग्राम रखा गया था। लेकिन कमाल की बात है, सर्दियों में शादी थी और ऊपर से बारिश आ गई। लेकिन कहते हैं कि सर्दी में शादी में मज़ा कुछ ज़्यादा ही आता है, क्योंकि लेडीज़ अपना मेकअप अच्छे से कर सकती हैं। और सर्दी में जो प्यार का मज़ा आता है वो तो कोई बता नहीं सकता, महसूस किया जा सकता है। ये फीलिंग्स की बात है, बस जुबान पर आ नहीं सकती। तो बस शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। बारिश का इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि होटल में सारा अरेंजमेंट किया गया था। सर्दी काफ़ी थी, लेकिन जब दिव्या से मेरी शादी की सारी रस्में पूरी हुई तो उस समय वो कयामत लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, बता नहीं सकता। शादी के बाद उसकी विदाई हो गई, उसे हम घर लेकर आए। अब मेरी वो दुल्हन बन चुकी थी। सुहाग रात की सेज सजी हुई थी। ब्यूटीफुल लहंगा चोली उसने डाला था। क्या प्यारी वो लग रही थी। बस उस रात जी भरकर हम एक दूसरे को अपना प्यार देने लगे। 2-3 बार हमने एक दूसरे को पूरा प्यार दिया था। पति पत्नी में प्यार होना ही चाहिए। जिंदगी खूबसूरत तभी लगती है जब हम दोनों एक हो जाते हैं।
यानी कि पति पत्नी एक हो जाते हैं। मन का मिलन, तन का मिलन, यही तो खुशी है। यही तो शादीशुदा जिंदगी का सबसे पहला आयाम होता है। मेरी सुहाग रात बड़े अच्छे ढंग से, बड़े प्यार से बीती थी। 2-4 दिन बीत गए थे। बस दिव्या ने पार्लर का काम शुरू कर दिया था, यानी कि पार्लर जाना वो शुरू कर चुकी थी। हालांकि मैंने उससे बोला था कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। तो मैंने कहा चलो, ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल की लड़कियां ज़्यादा सहन नहीं करती। बस जिंदगी अच्छी चलने लगी थी। लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ। मम्मी पापा तो वापस चंडीगढ़ चले गए थे, लेकिन हम तो दिल्ली में ही थे, क्योंकि मेरी जॉब भी दिल्ली में थी। और वैसे भी दिव्या का पूरा परिवार दिल्ली में ही था। मैंने दिव्या से हनीमून पर जाने की बात की तो वो कहने लगी हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन आजकल यार पार्लर पर काफ़ी काम है, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। मैंने कई बार उससे कहा, वो यही जवाब देती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी असलियत का पता चलने लगा। उसके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो होटल्स में डिनर के लिए, कभी लंच के लिए जाती थी। मुझे पता था कि वो पार्लर गई है, लेकिन वहाँ से वो अपने फ्रेंड्स से मिलती है, ये मुझे बाद में पता चला था। मैंने उससे बात की कि देखो दिव्या, अब शादी हो चुकी है। मेरी भी गर्लफ्रेंड पहले थी 1-2, लेकिन मैंने छोड़ दिया। शादी के बाद इंसान को सुधर जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन दिव्या मुझसे झगड़ने लगी कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकती। बस मैंने आगे कुछ कहना उचित नहीं समझा। मुझे लगा कि ज़्यादा बोलूँगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात काफ़ी पिंच कर रही थी कि दिव्या अभी भी अपने दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल कर रहती है। मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन इन्हीं दिनों मेरे जीवन में एक ऐसा चेंज हुआ कि मैं काफ़ी खुश भी हो गया था। ऑफिस में एक शाम को मैं बैठा हुआ था। ऑफिस का टाइम तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या दिल में आया कि बस ऑफिस में ही बैठा रहूं। शहनाज नाम की एक प्यारी सी लड़की मेरे ऑफिस में आई। वो काफ़ी ज़्यादा यंग थी, इतनी हसीन थी, इतनी प्यारी थी। मुस्लिम लड़की थी वो, लेकिन वो काफ़ी प्यारी थी। उसने मुझसे बात करनी चाहिए। मैंने कहा आपका नाम? तो उसने शहनाज बताया था। उसने मुझे बताया कि बस उसकी भी अभी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। तो मैंने बोला मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो वो कहने लगी मुझे बस आपकी ऑफिस में जॉब चाहिए। असल में मेरी जॉब एज मैनेजर की थी, लेकिन मेरी जो सेक्रेटरी थी उसकी भी शादी हो गई थी, तो वो जॉब छोड़कर चली गई थी और ये बात काफ़ी लोगों को पता थी। हालांकि जब शहनाज ने मुझे इसके बारे में बताया कि मुझे जॉब चाहिए और मैं काफ़ी ज़्यादा इस समय जॉब के लिए तलाश कर रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़रूरी है इस समय जॉब करना, क्योंकि घर की प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। तो मैंने उन्हें बोला आपकी शादी तो अभी कुछ दिन पहले हुई है, आप बता रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी आप जॉब क्यों करने जा रहे हो? ये तो आपके हस्बैंड को करने देनी ही नहीं चाहिए। तो वो कहने लगी बस शादी तो हो गई है, लेकिन पहले मुझे शादी से पहले कुछ और बताया गया था, लेकिन बाद में कुछ और सच निकला। क्योंकि ऐसा आमतौर पर होता है। शादी से पहले मुझे बताया गया था कि मेरे हस्बैंड की काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, लेकिन असलियत कुछ और थी। बस कुछ परेशान हूँ और मुझे लगा कि अब मुझे जॉब करनी चाहिए। वैसे उसकी खूबसूरती का मैं दीवाना सा हो रहा था, लेकिन उसने जो अपनी परेशानी बताई, इंसानियत के नाते मैंने यही सोचा कि इसे जॉब दे ही देता हूँ। वैसे भी मुझे सेक्रेटरी ऐसे चाहिए जो दिल से काम कर सके और वैसे भी मेरा साथ दे सके। तो मैंने उससे बोला कि मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही हो, आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन मुझे भी काफ़ी कुछ देखना होता है। लेकिन वो काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगी। तो मैंने सोचा चलो यार, जो किसी का भला होता हो तो कर देना चाहिए। मैंने अगले दिन से उनको जॉब में आने के लिए बोल दिया था। मैंने शहनाज को पहले ही बता दिया था कि हमारे ऑफिस में जीन्स टॉप डालकर आना होता है और ड्रेस भी डालनी पड़ेगी। तो वो कहने लगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। जॉब मिल गई ये काफ़ी बड़ी बात है। तो अगली सुबह जीन्स टॉप डालकर वो ऑफिस में आ गई थी। काफ़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन जब मैंने उसे देखा, इतनी मासूम थी, इतनी वो प्यारी लग रही थी कि दिल उसका दीवाना हो गया था। लेकिन इंसानियत के नाते मैंने उसे जॉब पर रखा था और अच्छे तरीके से वो एज सेक्रेटरी काम करने लगी थी। तो हर रोज़ हम दोनों में काफ़ी बातें होने लगी। मुझे उसके घर के बारे में भी सब कुछ पता चल गया था। तो ऐसे ज़िंदगी चलने लगी। लेकिन अपनी वाइफ दिव्या से मैं अब काफ़ी कट कर रहने लगा था। उससे मन हट चुका था, क्योंकि दिल टूट सा चुका था। कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिनों में दिव्या काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी। उसके काफ़ी बॉयफ्रेंड्स घर में भी आने लगे थे। मैं शाम को घर जाता तो उससे पहले दिव्या आ जाती थी। उसके फ्रेंड्स घर में उसके साथ पार्टी कर रहे होते थे और मुझे पता था कि जब उसके दोस्त हैं तो प्यार तो करेंगे ही।
हम दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ और अगली सुबह वो अपने मायके में चली गई थी। हमेशा के लिए वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझे यही बोला था कि अगर वापस मुझे बुलाना है तो बस मेरे हिसाब से चलना होगा। मैं काफ़ी रिच फैमिली से हूँ। जितनी तुम्हारी सैलरी है उससे ज़्यादा तो मेरा महीने का खर्चा होता था। बस उसने मुझे ऐसा कहा तो मैंने भी सोच लिया मैं भी इसे घर बुलाऊंगा नहीं। वो मायके चली गई थी। फिर मैं ऑफिस में चला गया, लेकिन ऑफिस में दिल लग नहीं रहा था। जैसे तैसे ऑफिस से मैं घर वापस आ गया। दिल टूट चुका था, क्योंकि जब इंसान को अपनों से ही धोखा मिलता है उस समय इंसान कहीं का नहीं रहता। मेरी जिंदगी में ऐसा चेंज आ गया था कि बस इतना दुख मुझे हुआ, मैं काफ़ी रोने लगा था। लेकिन जैसे भी हो मैंने अपने आप को संभाला। रात को मैं बेडरूम में सोया ही हुआ था, बस सोने जा रहा था ऐसा कह लीजिए। तभी शहनाज की कॉल आ गई थी। कहने लगी, सर आज आप ऑफिस से जल्दी चले गए थे। मैंने कहा बस यार कोई ज़रूरी काम था। लेकिन मेरे कहने के ढंग से वो समझ चुकी थी कि कोई परेशानी है। हालांकि उसने ज़्यादा देर बात नहीं की, लेकिन जो भी बात की मुझे काफ़ी सुकून मिला। एक ऐसा इंसान जो हमारा हर जगह साथ देता है, अगर वो दिल से बात करता है तो दिल को वो खुशी मिलती है, बताया नहीं जा सकता। शहनाज के बारे में, उसकी मस्ती भरी अदाओं के बारे में सारी रात मैं सोचता रहा। लेकिन अगली सुबह ऑफिस में चला गया, सब कुछ नॉर्मल था। और रात को जब मैं घर वापस आया तो उस समय काफ़ी बारिश हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि सर्दी के दिनों में इतनी बारिश कैसे हो रही है, क्योंकि वक्त माहौल का और मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, लोगों का भी कोई भरोसा नहीं होता। सर्दी की उस रात में काफ़ी बारिश आ रही थी। तभी बाहर डोरबेल बजी। मैंने डोर खोला तो सामने देखा शहनाज, काफ़ी ज़्यादा प्यारी खूबसूरत वो लड़की मेरे घर आई हुई है। उसको मेरे घर का पहले से पता तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे घर आ जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा भीग चुकी थी। मैंने उसे अंदर बुलाया, सोफे पर वो बैठ गई थी। मैंने कहा, अरे यार शहनाज, इतना कौन सा ज़रूरी काम है, तुम बारिश में भीग कर आई हो। मुझे फ़ोन कर दिया होता, मेरे से बात फ़ोन पर भी हो सकती थी। लेकिन मैं काफ़ी हैरान था कि इस समय वो आई क्यों है। लेकिन शहनाज ने मुझे कहा कि देखिए सर, काफ़ी ज़रूरी काम है, काफ़ी परेशान हूँ, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो मैंने कहा, अरे यार तुम मेरी सेक्रेटरी हो और मैं तुम्हारी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और दिल से तुम्हें चाहता भी हूँ, तुम्हें लाइक भी करता हूँ। इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी हर हेल्प करूँगा, बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है। फिर वो मुझे बताने लगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है, वो किसी और के साथ किसी दूसरे सिटी में चले गए हैं। मैंने देखा है तो काफ़ी परेशानी वाली बात है। फिर वो मुझे बताने लगी, अपने मायके में मैं जा नहीं सकती, बस यही आपको बताने आई थी कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, मैं अब कहीं और जाऊंगी, पता नहीं कहाँ जाऊंगी। तो मैंने उससे बोला, जॉब छोड़कर जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर नहीं होती, कहीं भी जाओगी हमेशा परेशानी पीछा करती रहेगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था और उससे कहा कि देखो, मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरी वाइफ दिव्या मुझे छोड़कर जा चुकी है और तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो ऐसा क्यों ना हो कि हम दोनों इस घर में रहें, एज फ्रेंड रहें, और तुम मुझे अपना समझ लो, मैं तुम्हें अपना समझ लेता हूँ। मैंने उसे प्यार से समझाया, गले से लगा लिया। वो काफ़ी खुश थी। मैंने उसे पूरा प्यार दिया था और उसने भी बदले में मुझे पूरा प्यार दिया था। उस रात हम में हर बात हो गई थी, दिल खोलकर हमने बात की थी, एक दूसरे को प्यार से समझा था और एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताया था। शहनाज काफ़ी खुश थी मेरे साथ और मुझे भी काफ़ी खुशी थी कि शहनाज जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आई है। अब शहनाज मेरे लिए एक सेक्रेटरी नहीं थी, वो मेरी साथी भी थी, मेरा प्यार भी था और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगा था। ज़िंदगी फिर से मेरी खुशियों से भर गई थी। लेकिन शहनाज ने बड़े दिल से एक बात पूछी कि सर, अगर आपकी वाइफ वापस आ गई तो आप क्या करेंगे। तो मैंने उससे बोला, देखो वैसे तो वापस आने वाली नहीं है, लेकिन अगर वो वापस आ गई तो भी तुम्हारे साथ जो मेरा प्यार का, दोस्ती का, इंसानियत का रिश्ता है वो चलता ही रहेगा। तुम मेरे दूसरे घर में रह सकती हो, मैं तुम्हें कोई कमी नहीं रहने दूंगा। वो काफ़ी खुश हो गई थी और मैंने उससे गले से लगा लिया। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी, मस्ती भरी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।